Good evening, everyone, and very warm welcome to today's CSI Connect. And today we have Sarah Jane. She is 40 year, a very young lady. Recently, she has been diagnosed with breast cancer, and अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. प्रोफेशन से वो कंसल्टेंट है, ट्रेनिंग कंसल्टेंट है, बिहेवियल कॉर्पोरेट बिहेवियल ट्रेनिंग कंसल्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स हम लोग जैसे यहाँ पे सभी लोग कैंसर की जर्नी से या तो गुजर रहे हैं या हमारे अपने लोग हैं जो इस बीमारी से फाइट कर रहे हैं. तो हमें पता है कि कितनी शुरुआती जो दौर होता है कितना मुश्किल होता है. हम लोग कितनी एक शौक वाली स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन जब दूसरे और पेशेंट्स को देखते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है. और उसी को साथ में उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी सुन के और कोई और जो हम लोगों में से हैं वो भी इंस्पायर होंगे. और नहीं तो ये लगता है कि हम अकेले तो नहीं है ना इस जर्नी में. हमारे साथ देखो इतने सारे लोग हैं, क्योंकि पहला तो ये लगता है हमारे साथ ये क्या हो गया, अब हमें कोई नहीं समझेगा, इतनी मुश्किलें. और सायरा से मैं बहुत कनेक्ट इसलिए भी कर सकती हूँ. एक आप जो इस करियर में हो वहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके अपने इतने सपने होते हैं कि हम इतना अच्छा करने वाले हैं हमारी जिंदगी में, और अचानक से ये चीज हो गई कि आपने जो भी प्लान किया था अपने लिए वो सब बदल गया. बट कहते हैं ना कि भगवान के अपने ही प्लान होते हैं और उनमें जरूर कुछ और हमारे लिए बेहतरी होती है. तो इसमें भी हमारे लिए कुछ बेहतरी होती है, ये शायद कुछ समय गुजरने के बाद हम लोगों को समझ में आता है. और चले ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी सैरा को इनवाइट करूंगी. एंड सैरा, आप your I mean, first of all, thank you so much for accepting our request and to be our speaker for today's session. एंड मुझे डेफिनेटली मतलब आप जो भी आप शेयर करने वाले हैं जरूर लोग इससे कुछ ना कुछ हम भी सीखेंगे आपसे. और मे बी हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपकी इस जर्नी में जो भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारी तरफ से आपकी हीलिंग में हेल्प करे, वी ऑल आर देयर विद यू. सो यू कैन ट्रस्ट दिस ग्रुप, यू कैन ट्रस्ट अस. हम लोग सभी साथ हैं एक दूसरे के हर वक्त में, हर मुश्किल में. और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जिंदगी में, शायद हमारा कुछ अच्छा ही होना है. इसी को लेते हुए हम लोग चलते हैं. तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी. प्लीज वेलकम वंस अगेन सारा. एंड वी कैन यू कैन स्टार्ट द वे यू वांट. यू कैन शेयर अपने इमोशंस, अपने फियर्स, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, जो भी अच्छा हुआ है इन सब चीज से. आपके अगर नेगेटिव भी हुआ है, लेट्स लर्न फ्रॉम दैट. एंड कहते हैं ना, जो भी हमें अच्छा मिले ले लो, भगवान ने दिया है, चलो बढ़ो आगे. तो बस आप would like to hear more from you. Please welcome. राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सविता. एंड पहले तो आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, हम लुक आउट करते हैं कुछ ग्रुप के लिए, कुछ लोगों के लिए, और आपने वो एक प्लेटफॉर्म जैसे बनाया है विच इज सो ब्यूटीफुल, जिससे एक उम्मीद, और वो ही कीवर्ड है उम्मीद. हर रोज उम्मीद लेके हमें आगे बढ़ना है. सो गुड गुड इवनिंग टू एवरीवन. जैसे सविता ने बताया, मेरा नाम है सैरा जैन एंड मैं कॉर्पोरेट स्पीकर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ इन बिहेवियरल स्पेस. मैंने पिछले 20 साल से मैंने अर्ली स्टार्ट किया था काम अपनी लाइफ में, एट 18 ओनली. सो इनफैक्ट 22 ईयर्स से मैं वर्क फील्ड में काम करती हूँ. टू टेल यू मोर ऑन माई, मैं मुंबई में रहती हूँ एंड आई ग्रू अप इन औरंगाबाद, जो एक छोटा शहर है यहाँ पे महाराष्ट्र में. एंड थोड़ी मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और शायद आपको फिर मेरी इस सिचुएशन में जिस तरह से ये अनफोल्ड हुआ है, जिस तरह से मैंने उसे लिया, आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. सो मेरी फैमिली में है मेरे डैड और मेरी बहन. मेरी छोटी बहन जो यहाँ पे वी वर्क में काम करती है, शी इज डूइंग वेरी वेल, और वो सेल्स प्रोफेशनल है वहाँ पे. और हम दोनों मिलके हमारे डैड का ख्याल रखते हैं, जो डायलिसिस पेशेंट है. पिछले 8 साल से अभी वो डायलिसिस के लिए रेगुलरली हफ्ते में 3 बार उन्हें जाना पड़ता है. और एक्चुअली हमारी मॉम की जब डेथ हुई 2014 में, तब वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा ट्रैजिक इवेंट था, बिकॉज इतना जल्दी हुआ उनका. वो शी कुडंट सर्वाइव इट, शी हैड अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो एग्रीवेट होके फिर विद इन डेज वो चली गई.
बट उसके बाद था मेरी बहन और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम कि हम हमारे डैड को, हमारा जो पेरेंट है अभी, वो हमारे साथ रहे, उसके लिए हमने सब कुछ किया और हम रेडी नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। जैसे लाइफ में कई बार जब कुछ वाक्य होते हैं अपने लाइफ में, हम रेडी नहीं होते हैं उसके लिए, राइट। लेकिन आज जब हम देखते हैं पीछे, उनको लगभग 8 to 9 टाइम्स क्रिटिकली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में। एक बार उनका पहले था, ही हैड टू टेक स्टेंट्स, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो गई थी। उसके बाद उनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया एंड देन सब्सिक्वेंटली ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल 8 to 9 टाइम्स, आईसीयू, वेंटिलेटर, हर बार अलग अलग सिचुएशन। तो हम दोनों बहनों के लिए बहुत मुश्किल था, और इन शॉर्ट हम लोगों को फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली, तीनों वेज में इसने काफी हिट कर दिया इन दीज लास्ट फ्यू इयर्स। इतना तक कि हम अभी डेट में चले गए थे, और हमें सोच था कि नहीं, हम जो बेस्ट कर सकते थे, वो इंश्योरेंस खत्म हो गया, हमारी सारी जो पूंजियां होती है जो डैड ने बनाई हुई थी वो भी काफी हद तक खत्म हो गई। लेकिन एक चीज है कि इस सब में हमने इतना सीखा, इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ हमारे दोनों में, कि हम आज इतने स्ट्रांग बन गए कि हम कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एंड यही मैं इस मैसेज से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कई बार ये हम जब आगे जाते हैं और पीछे देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है, शायद उस वक्त नहीं रियलाइज होता। लेकिन आज मैं जब पीछे देखती हूँ, शायद ये मेरे रास्ते में आना था, कैंसर, और वो सब जो मेरी जर्नी बनी, आज ये मेरे लिए इसने एक बहुत बड़ा उसमें इम्पैक्ट है, क्योंकि आई एम मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। आई नो हाउ टू डील, आई नो हाउ टू मैनेज माई हेड स्पेस, इमोशंस। और जिनके साथ भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप उसे कैसे देखेंगे वो मैटर करेगा। सो टू कम बैक, अभी हम लोग बॉम्बे में है, और प्रोफेशनली मैंने आपको बताया मेरे काम के बारे में। मेरा काम ही है कि मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, मैं इंस्पायर करती हूँ और उनको स्किल सिखाती हूँ, और आई एम वेरी पैशनेट कि मेरे बोलने से अगर किसी एक की भी लाइफ बदलती है या कुछ इफेक्ट होता है, देन आई एम सक्सेसफुल, देन मेरी वो लाइफ, वो दिन वर्थ इट है। सो लेट मी टॉक अबाउट हाउ इट ऑल हैपेंड। 21 मई 2022 मैंने बहुत थोड़ा टालम टाल किया, बिकॉज 2 महीने उसके पहले के अप्रैल और मई मेरे लिए बहुत बिजी थे, वेरी वेरी चौका ब्लॉक ट्रैवल कर रही थी मैं, अभी कोविड की वजह से ओपन अप हो गया था। फाइनली मेरा बर्थडे आ रहा था 23rd को, तो मैंने सोचा यार बर्थडे आ रहा है, आई डोंट वांट टू वॉक इन विद दिस फीलिंग, और वो भी 40th बर्थडे। तो और उसके पहले भी ये साल जब स्टार्ट हुआ 2022, आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कोविड, इतना मुझे एस्पिरेशन था, आई वाज सो गियर्ड अप फॉर दिस ईयर कि 2020 में कुछ करने नहीं मिले, जैसे प्लान्स चेंज हो गए थे। 2021 में भी वही हुआ काफी हद तक। तो 2022 इज माय ईयर, ये मेरा 40th ईयर है। इनफैक्ट मैंने कोच को भी एम्प्लॉय किया था फॉर माय कोचिंग बिजनेस। मेरा जो बिजनेस है, टू डेवलप दैट, इस साल मैंने मेरे सबसे बड़े टारगेट्स रखे थे, और मैंने ये सोचा था कि जो भी मैंने सीखा है अभी तक, मैं वो सब कुछ निचोड़ के इसमें डालूंगी, एंड आई विल गिव माय सेल्फ दैट चांस, ताकि जो सक्सेस बनानी है इस साल में, मुझे उसकी स्टार्ट तो मिल जाए। लेकिन 21st को जब मैं वहां हॉस्पिटल गई, एंड बाय द बाय मैंने मेरी बहन को भी बोला कि माय चेकअप इज ड्यू, मेरे को एक लंप जैसे फील हो रहा है, आई नीड टू जस्ट गेट दिस आउट ऑफ माई हेड एंड आउट ऑफ द वे, एक बार मैं चेक करने जा रही हूँ, व्हाई डोंट यू कम अलोंग विद मी। So she was also, it was a holiday Saturday, so she came along with me. And it so happened we went straight into oncologist chamber rather than going to a gynac, which was the best thing that happened. Because even I felt that it's a matter of breast, why to go to gynac and then long procedure? Let me go to a surgeon who's a specialist or something like that. And that was good thinking, because as he checked it, he फर्स्ट लाइन, ओपनिंग लाइन आफ्टर चेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, उन्होंने बोला प्लीज सिट डाउन, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉक। जब उन्होंने ऐसे बोला तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी स्कैर्ड। अगेन उन्होंने बोला दिस लुक्स सिनिस्टर टू मी, और बस वही मैं तो फ्रीज हो गई थी, बिकॉज आई न्यू मे बी समवेयर वो क्या बोलने वाले हैं। खैर उन्होंने जो बोला, ही इज लाइक आई वांट द टेस्ट टू प्रूव मी रॉन्ग, मुझे तो ऐसे लग रहा है फुल फेज, मतलब मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मुझे तो लग रहा है कि दिस इज गॉट बिकम मैलिग्नेंट, बट आई वुड स्टिल से लेट द टेस्ट प्रूव मी रॉन्ग, और अगर वो होता है आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो पहले शॉट में हमें पता चल गया था कि ये काफी सीरियस चीज है।
और आप समझ सकते हैं जब हमारे मम्मी डैडी बड़े बुजुर्ग ना हो आसपास, लाइक मेरे डैड वो स्थिति में नहीं है कि हम उनसे डिस्कस कर सके, उनके सलाह मशवरा कर सके, बात करें. सो इट वाज ओनली शी एंड मी, माय सिस्टर एंड मी टू डील. क्या करें अब. और मेरी भी हालत खराब की, अगर ये क्या निकल सकता है, व्हाट विल हैपन, हाउ विल आई डील, आई एम नॉट इक्विप्ड. मैंने इतने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर टू बिल्ड माय बिजनेस कि आई वाज ऑलरेडी इन लिक्विडेशन स्टेट विथ माय एसेट्स काफी सारे, कि चलो इसमें पूरा डालते, जैसे आप ऑल इन जाते हो ना अपने कोई अगर प्रोजेक्ट लेते हो इससे ऑल इन, वैसा मेरा सिचुएशन था. खैर हमने टेस्ट किया, बायोप्सी किया, ये किया मैमोग्राफी. जब हम बायोप्सी कर रहे थे तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट है यहाँ के नानावती हॉस्पिटल में, काफी बड़ा है, अमिताभ बच्चन भी वही हॉस्पिटल में जाते हैं, इट्स वेरी फेमस हॉस्पिटल एंड वेरी गुड सर्विसेज बट वेरी कमर्शियल. एनीवेज मैं ज्यादा उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, बट वेरी वेरी कमर्शियल स्पेस जहाँ पे इट्स क्वाइट लाइक मनी मेकिंग काइंड ऑफ अ होल सेटअप. दे गिव यू द हेल्थ केयर बट दे वांट द मनी फॉर इट, राइट, लाइक दैट. खैर तो फिर उन्होंने जब ऑन्कोलॉजिस्ट नीचे आ गए बायोप्सी के दौरान, तब मुझे समझ में आ गया व्हाई वुड ही कम डाउन टू द सेंटर जहाँ पे बायोप्सी हो रही है. एंड ही टोल्ड द जो प्रैक्टिशनर की थोड़ा ऐसे वाले स्वॉब्स लो, ऐसे लो, ऐसे लो. एंड देन ऑफ कोर्स हमको वर्बली समझ में आ गया, वी गॉट टू नो. एंड दिस वाज द 22nd, माय बर्थडे इज द नेक्स्ट डे. सो आई वाज डेवास्टेटेड. बाहर आके मैंने रोना आ गया एकदम. मैंने रोना स्टार्ट कर दिया हॉस्पिटल में कि गॉड हैज लेट मी डाउन. ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों, व्हाई, बहुत सारे क्वेश्चंस. एंड आई एम श्योर आप सब जो गुजरे आप सबको पता है कि कैसे फील होता है, राइट. एंड फील होता है कि पहला क्वेश्चन है व्हाई मी, मैंने क्या गलती की थी या क्या रॉन्ग हुआ है, इतने सारे और लोग हैं, व्हाई. एंड देन बहुत सारा कुछ उसके बाद अनफोल्ड हुआ. खैर आई डिसाइडेड चलो मुझे पहले तो मेरा बर्थडे है, आई एम सेलिब्रेट, जिंदा हूँ, ये मैंने सोच के वहां से उठाना शुरू किया. क्योंकि दूसरे साइड पे मेरी छोटी बहन है, राइट, वो वो पूरा बर्डन उसके ऊपर आएगा. सो आई स्टार्टेड टू, आफ्टर क्राइंग अ लॉट, थोड़ा रिलीज किया. देन आई सेड मुझे स्ट्रांग तो होना पड़ेगा फ्रॉम डे वन या जितना जल्दी हो सकता है. तो मैंने मेरी बहन को बोला कि मेरे को तुम एक हफ्ता दो, बर्थडे मेरा सेलिब्रेट करते अच्छे से. हमने हमारे कुछ फ्रेंड्स को बुलाया. इनफैक्ट मैंने थोड़ी देर के इसको साइड छोड़ दिया, आई जस्ट कंप्लीटली पुट इट असाइड. और ये आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमने ट्रेन करना चाहिए अपने आप को. कि कई बार हम, जैसे हमारे कबर्ड में अलग अलग ड्रॉवर्स होते हैं, अलग अलग कैबिनेट्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, राइट, उसी तरीके से अगर हम हमारी हेड स्पेस में भी ऐसे एक ऑर्गेनाइज कबर्ड बना दे कि कुछ चीजें हमारी थॉट्स है उसे हम वहां रख सके उस टाइम पे और कहीं और शिफ्ट हो सके, ये एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है हमारे लिए. और ये टूल मैंने बहुत पहले से सीखा हुआ था. तो मैंने ये पूरी कैंसर की स्टोरी को एक कैबिनेट में थोड़ी देर के लिए रख दिया. एंड आई बर्थडे, आई कॉल्ड माय फ्रेंड्स, आई वेंट टू फोर सीजन्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया होटल है, रूफटॉप, अच्छे से मैंने डिनर किया है. वी ऑल एंजॉयड एंड आई सेलिब्रेटेड कि मैं जिंदा हूँ 40 में एंड दिस इज गुड. मेरे को लगा कि इट्स वेरी हार्श जो मेरे साथ हुआ, कि मेरे सपने सारे बिखर गए ऑब्वियसली आफ्टर दैट. सो हियर्स व्हाट हैपेंड उसके बाद. एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आफ्टर दैट मैंने मेरी बहन को बैठा के बोला तुम्हें अकेले सब, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया. वो बहुत ज्यादा, उसने मुझे एक बहन, माँ, फ्रेंड, मम्मी सबका रोल निभा के मेरे को पूरी स्ट्रेंथ दी कि वी विल गेट आउट ऑफ दिस, डोंट वरी, आई एम विथ यू करके. और एक और चीज थी कि मैंने एक मौके पे ये भी सोचा कि इसका जो खर्चा आएगा, मैंने हिसाब जो बनाया मेरे माइंड में, नानावती के एस्टिमेट के हिसाब से इट वाज गोइंग टू अबाउट 25 lakhs एंड दैट इज अ वेरी हैवी एक्सपेंस. एंड मुझे कोई कॉम्स और शर्मिंदगी नहीं है बोलने में कि मैं खुद अपना घर चलाती हूँ सालों से, आई एम ब्रेड विनर ऑफ माई फैमिली. तो वो एक बहुत बड़ी जोल्ट है उस वक्त, और इमिजिएटली वो फंड्स को अरेंज कर पाना. प्लस दूसरे साइड पे मुझे पता था मेरा काम स्लो डाउन होने वाला है, आने वाले 6 से 8 महीने या मे बी एक साल इससे लगेगा बाय द टाइम आई एम आउट ऑफ इट. तो हाउ विल आई डील. और मैंने ये भी इक्वेट किया कि क्या मेरी जिंदगी, मतलब मैं बचा पाऊंगी अपने आप को फ्रॉम दिस, एंड इज इट वर्थ इट, क्या हो जाएगा. तो जिसको बोलते हैं ना, आप अपनी फेटालिटी को जब
फेस करते हो स्ट्रेट इन द फेस स्टेयरिंग एट यू की डेथ का फीलिंग कि आप व्हाट इफ यू जस्ट गो नाउ। और तब मुझे लगा कि एक्चुअली थोड़े लोग रोएंगे, आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार, कुछ मेरे जो मैंने काम किया है शायद मुझे याद करेंगे कुछ और सालों तक, बट दैट्स अबाउट इट। क्या हो जाएगा यू नो, ठीक है। डैड, मेरी बहन भी, शी विल मूव ऑन इन हर लाइफ। और मैं जैसे बता रही हूँ मेरे सपोर्ट सिस्टम और इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तो पर मैंने सोचा कि नहीं, पर ये मेरी लाइफ है, यू नो मी, जो अगर इफ आई केम ऑन दिस प्लेनेट, मैंने इतने साल गुजारे हैं, ऐसे तो मेरी स्टोरी खत्म नहीं होनी चाहिए और बहुत कुछ करना बाकी है। और तब मुझे लगा वो पोएम है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ऐसे सब मैंने बहुत सारे इनपुट्स पोएम्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए, लोगों की स्टोरी सुननी स्टार्ट कर दी, और मेरे को हिम्मत मिली कि नहीं, मेरी लाइफ is valuable, or I will do whatever I have in me to come out of this. I will fight it out, right? और fight मतलब fierce fight, full on fight, right? Like उसमें कुछ भी मैं छोड़ूंगी नहीं to not let myself come down, क्योंकि ये बीमारी का एक चैलेंज सबसे ज्यादा, और मुझे लगता है ये हर बीमारी से अलग है, इसलिए क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, लाइक मुझे हर टू है और उसको टारगेटेड थेरेपी है और क्रीमो के मेरे सेशंस है। आपने अगर मेरा वो ब्रीफ पढ़ा है होगा जो सविता ने लिखा है, यू नो द डायग्नोसिस, आई एम नॉट टॉकिंग फुल अबाउट डायग्नोसिस, बट इट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट इज कि आप ऊपर जाते हो फिर आप नीचे आते हो, फिर आप ऊपर आने लगते हो, फिर आपका नीचे जाने का टाइम आ जाता है जैसे कीमो में, एंड दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो दैट मेक्स यू फील लाइक रियली इट्स अ फाइट ऑफ द माइंड। ये मैंने इवन एक्सपीरियंस कर लिया है। तो सबको बताने के लिए मैंने अभी 4 कीमो सेशंस विद टारगेटेड थेरेपी कर लिए। मेरे और 2 साइकिल बाकी है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोज है ऑफ कीमो एंड टारगेटेड थेरेपी, बिकॉज उन्होंने मेरे को 2 प्लान दिए थे, एक ज़्यादा लंबा प्लान था और एक ज़्यादा छोटा प्लान था 6 महीने का। दूसरा था लगभग 9 महीने, मतलब 9 महीने नहीं, 9 cycles of targeted therapy plus chemo, which would go on for about 6 to 8 months only of chemo, then surgery and then radiation. ऐसा प्लान था। दूसरा प्लान ये था जिसमें 6 cycles, but they have combined 3 drugs together, so it is very very potent एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हार्श। बट डॉक्टर ने बोला, बिकॉज मैं बहुत फिट थी, मेरे को तो यही डाउट था, हाउ कैन इट हैपन, मैं तो भाग रही हूँ, आई एम रनर, आई रन जॉग 10 kilometers एटलीस्ट 5 times a week, आई ईट गुड फूड, आई एम वेरी एनर्जेटिक, हाउ, खैर बिकॉज ऑफ दैट रीजन मे बी आई कैन बेयर इट, ऐसा उन्होंने बोला। बट जैसे जैसे ट्रीटमेंट लिया वो मैटर पूरा नहीं करता है, आई विल से कि ज्यादा मैटर करता है आपका माइंड, आपके माइंड मेंटल, बिकॉज फिजिकली इट इज लाइक यू आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट टाइम। एक साथ इतनी सारी चीजें होना बॉडी के अंदर क्रिएट्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक दिन पेन हो रहा है, दूसरे दिन नौशिया हो रहा है, तीसरे दिन वीकनेस, चौथे दिन ये सब चीजें एक साथ हो रही है। So it was very debilitating, very difficult in the beginning. मैं अभी आपको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बता दी थी। दूसरी मेरे को बहुत इमोशनली भी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, और सैडली जो कुछ मैंने किसी को पहले बताया ही नहीं। आई हैव वेरी बिग सर्कल इन बॉम्बे, लाइक फ्रेंड्स और एसोसिएट्स, प्रोफेशनल सर्कल्स, मैंने किसी को बताया नहीं। बट जैसे मैंने अपने क्लोज दोस्तों को बताया, सबने कैसे ना, सब अलग अलग रिएक्ट करते हैं, राइट। तो कोई ने बोला कि अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए, और भी यू नो इट्स बैड, इट्स सैड फॉर यू। तो मैंने बोला नहीं यार, ये सब चीजें अब आई हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर देन व्हाट पीपल आर गोइंग टू टेल मी। तो खैर इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड, बट दैट्स वन डे हैपेंड आफ्टर माय फर्स्ट कीमो। 13 जून को पहला था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, 1 हफ्ते के बाद मैंने देख लिया पहला पहला क्या क्या होता है। वंस आई केम टू टर्म्स 10 दिन के अंदर, बाय एंड ऑफ जून मुझे समझ में आ गया कि हाँ बहुत हालत खराब होती है, मेरे बाल चले जाने लगे, आई लॉस्ट इट, आई हैड लॉट ऑफ दैट फीलिंग। मैंने, और मैं आप सबको बोलना, इट्स ओके टू क्राई, मैंने बहुत दिनों में रोया है, तो आई डोंट टू गिव
you some very strong message जो मेरी तरफ से, because I might sound like that because मैंने बहुत चीजें सेल्फ डेवलपमेंट में सीखी हुई है. I've learned that, so I've started to follow all of that in my life. But पहला एक फेज होता है, and I want to tell everyone कि ये phases में this this will come in phases in your life, in how you deal with it, and look at it like that कि पहला फेज है बुरा फील करने का, let it out. कभी भी रोना आ रहा है, क्राई इट आउट, जर्नल करो. मैंने बहुत जर्नलिंग की जिसमें मैंने अपनी थॉट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया. जब आप लिखते हो तो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होता है बाहर, इट कम्स आउट, एंड you then settle it in your head, and then you are able to move forward. So here's what happened. 26th के around June मैंने खड़े होके ये जो सब जर्नल लिखा था उसको आग लगाई. I actually burnt it with a matchstick, एंड मैंने उसका वो कर दिया कि सारी जो पिटी पाटी रोना धोना करना था, जो बुरा फील करना था, इट इज व्हाट इट इज. अगर ये आया है तो वर्स्ट क्या होगा वो सोचा मैंने, और मैंने वो लिखा वहां पे, व्हाट इज द वर्स्ट, क्या होगा इसमें. मैं वो बोलना भी नहीं चाहती हूँ विथ माई माउथ. आई डोंट बिलीव इन सेइंग मोर नेगेटिव थिंग्स. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. दैट विल हैपन. वो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, रेस्ट आप सब डील कर सकते हो. सो just what's the worst that can happen? I might not make it, or I might have a lot of challenges. I might lose some relationships. I might actually lose my years in career. I might be in financial distress for more time. मेरी मैं कुछ 2 साल पीछे चली जाऊंगी. सब मैंने लिखा, वर्स्ट बर्न कर दिया, एंड दैट डे वाज अ टर्निंग पॉइंट. उस दिन मैंने डिसाइड किया, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज, आई एम एक्सेप्टिंग दिस बैटल. और ये बैटल में मैं जा रही हूँ विथ ऑल माई आर्सेनल. जो बारूद है, जो गन्स है, जो मेरे पास है, सब लेके मैं इसमें जाने वाली हूँ. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो भी आप सुन रहे हैं, वो दिन से मेरी जर्नी बदल गई. आप बिलीव नहीं करोगे कि मेंटल का इतना पावर है कि आपको दर्द भी कम महसूस होने लगेगा. इट्स पॉसिबल. साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाने लगे मेरे लिए. मैं वो आपको बताना चाहती हूँ. तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने एक किताब पढ़ी जो मैं आप सबको भी रेकमेंड करना चाहती हूँ, लाइक टू रीड. व्हेन व्हेन एवरीथिंग चेंजेस, चेंज एवरीथिंग. दिस इज द नेम ऑफ द बुक. और ये बुक में ऑथर ने बोला है कि 3 मेन एरियाज होते हैं अपने लाइफ में. एक है आपका हेल्थ, सेकंड इज फाइनेंसेस, एंड थर्ड इज रिलेशनशिप्स. और अगर इनमें से अगर आप एक में डाउन हो जाते हो, राइट, सो यू डील विद दैट. दीज आर द 3 मेन एरियाज जहाँ पे हम हिट हो जाते हैं. कभी कभी लोगों के लाइफ में 2 एरियाज हिट हो जाते हैं, और कभी कभी शायद सारे तीनों आर हिट. और ये ऑथर के लाइफ में तीनों हिट थे. वो अपने घर से भी बेघर हो चुके थे, उनके पास पैसे नहीं थे, और उनकी वाइफ ने भी उनको छोड़ के चले गए थे. सो वेरी रिलेटेबल टू अंडरस्टैंड लॉस, एंड उस टाइम पे कैसे हम उसको उठाए. खैर, उसका एक संक्षेप में और इन मैसेज, इट इज मैनेजिंग ऑफ इमोशंस, हाउ यू कैन मैनेज इमोशंस, एंड दैट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट इट. अगर हमने सोचा ये कैंसर मुझे मारने के लिए आया है, या ये मुझे नीचे ले जाने आया है, या ये मुझे हराने आया है, तो वही होगा. और वो हमारा पर्सपेक्टिव, वो हमारा चॉइस है. अगर हम डिसाइड करें नहीं, ये बैटल आई है ताकि मैं इसके अंदर जाऊं, और शायद कुछ और एक्सपीरियंसेस आएंगे, कुछ डिस्कवरी होगी जो शायद कोई और वे में नहीं हो सकती थी, और शायद ऑन द अदर साइड देयर विल बी समथिंग ब्यूटीफुल और समथिंग गुड दैट विल कम आउट. एंड मोस्ट ऑफ ऑल वो गुड हमारे अंदर ही होता है. और वो बहुत सबसे मुझे लगता है, अगर आप किसी भी हिस्ट्री में किसी की भी स्टोरी ले लो, जो हीरोज है, जो ग्रेट लोग हैं, वो ग्रेट लोग ऐसे ग्रेट नहीं बन गए. उन्हें हम इसलिए याद करते क्योंकि उन्होंने कुछ चीज को ओवरकम किया हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो या कोई और दायरे में हो, लेकिन बिकॉज दे हैव ओवरकम समथिंग वी रिमेंबर देम. सो इसी तरीके से इवन इन दिस बैटल यही है. मैंने उस वजह से पिकअप किया कि मेरा पर्सपेक्टिव है, ये बैटल है, मैं इसको अपना सब चीज डाल के फाइट करूंगी. और मैंने रोज का एक रूटीन बना लिया. फिर मैंने बनाया रूटीन, फिर मैंने सारे लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया. आई वॉज ओके टू एक्सेप्ट वॉट पीपल आर गोइंग टू थिंक. कुछ लोगों ने मुझे बहुत पिटी दिया, कुछ लोगों ने मुझे बहुत एम्पावर किया, कुछ लोगों ने मेरे से हिम्मत लेनी स्टार्ट कर ली. उनको लगा, मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि यार आज मैं थक के घर पे आया, मेरी बैक पेन कर रही थी, एंड आई वाज लाइक अब मुझे और काम नहीं करना है,
I can't go tomorrow to work. Let me not go. Let me not do what I have to do. और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल है कि तुम इतनी बड़ी चीज मैनेज करते हुए अपनी हैंडल कर रही हो. How can you do it? And if you can do it, why not me? I encourage myself. So उस दिन भी मुझे लगा कि yes, I think there is something that is going to be coming out on the other side. So here's some things मैं आपको बताऊंगी कि अपनी इमोशनल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको हमें टॉप पे रखना है इमोशंस. सो ये टाइम है अपने लव्ड वंस को बुलाने का, उनकी हेल्प लेने का. पहले मुझे ना, मैं इसके पहले बहुत सेल्फ मेड इंसान हूँ, मतलब आई एम टोटल सेल्फ मेड. मुझे लोगों से हेल्प मांगना और ये पसंद नहीं है. लेकिन आई रियलाइज कि फिर क्या फायदा फिर, राइट? और कब इसमें हमारी रिश्तों की भी परख हो जाती है. हमें और पता चलता है कि देयर आर पीपल जो इतना प्यार करते हैं हमसे, राइट? दे लव यू. और वो मुझे दिखने लगा. इवन दूर के दोस्त सब आने लगे. दे केम, दे हेल्प मी, दे स्टार्टेड सेंडिंग मी इंफॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड. सो अगर मैं आपको एडवांटेजेस भी बताऊंगी थोड़ी देर में. मैं आज जून से लेके अभी तक, इनफैक्ट मई से अगर हम काउंट करते हैं तो इट्स बिन गुड अमाउंट ऑफ टाइम जो मैं इस जर्नी में हूँ, सॉरी इस बैटल में हूँ. तो काफी सारे एडवांटेजेस और फायदे भी मुझे दिखने लगे कि ये होने से मेरी जो डेवलपमेंट हुई है ऑफ थिंकिंग, जो मेरे अंदर कंपैशन बिल्ड हुआ है अलोंग विद दैट मोर. सो सम मोर थिंग्स आर लाइक रूटीन. तो जब मैंने रूटीन बनाया, इसमें मैंने ग्रैटिट्यूड, ये चीज को अपना सेंटर फोकस बना दिया. एंड मुझे नहीं पता हम में से कितने लोग स्पिरिचुअल है, बट ये कनेक्शन है, टाइम है टू कनेक्ट विद द हायर पावर, गॉड. एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल. और मुझे लगता है हर बार जब मुझे मेरे चेकअप के लिए जाना पड़ता है, मैं अकेले जाती हूँ कभी कभी, बिकॉज नहीं आ सकती मेरी बहन, मेरे दोस्त भी आते हैं मेरे साथ. कीमो के टाइम आई बीन लकी, हमेशा देयर समवन विद मी. सो मेरे दोस्त आते हैं, मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरी बहन आती है. बट व्हेन इट्स नॉट, आई एम नॉट अलोन, माय गॉड इज गोइंग विथ मी. और मैं कोट करूंगी इन द बाइबल, क्लियरली एटलीस्ट 200 बार बोला हुआ है कि फियर नॉट, आई एम विथ यू. तो वेर एवर यू गो आई एम विथ यू. और आपकी भी जो फेथ होगी, आप अगर फाइंड करेंगे कि गॉड ही मेड अस आउट ऑफ लव, राइट? और अगर उन्होंने हमें प्यार से बनाया है, देन वी आर वेरी प्रेशियस एंड वी आर वेरी स्पेशल. एंड वी आर स्पेशल, वी आर नॉट अलोन. वो हमें छोड़ नहीं देंगे इन दैट, राइट? और वो है ना कहावत, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है. सो इवन इफ यू फील अलोन समटाइम्स, की फैमिली मेंबर्स कभी कभी शायद नहीं समझ सकते कुछ चीज जो हम गुजर रहे, पर तब आप अकेले नहीं हो. यू हैव गॉड विथ यू, दैट्स वन थिंग. ये हमें हमेशा अपने आप को मॉर्निंग इवनिंग रिमाइंड करना है, 3-3 बार 4 बार. दूसरी चीज मैंने करना स्टार्ट किया है एफर्मेशंस की हीलिंग के लिए. अपने आप को बोलो, you can talk to us and yourself, and you can actually heal yourself. और इसके बारे में भी बहुत सारी स्टडीज है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ. तो ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रेट पीपल लाइक लुइस है की बुक है, यू कैन हील योरसेल्फ. और फिर मेरे एक फ्रेंड मुझे मिले हु इज वेरी ग्रेट स्पीकर, एंड यू नो वो हीलिंग करते हैं, REBT, रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा. तो उन्होंने मुझे बोला कि पता है, ये ना कहीं ना कहीं हम ही क्रिएट भी करते हैं. अगर हमारी बॉडी में आता है, जो बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन? मतलब ये क्या मैंने अपने आपको इनवाइट किया है कि आ जाओ मेरे पास ये प्रॉब्लम? नो. बट इसेंशियली काफी आपकी जर्नी में टाइम्स होते हैं जब हम अपने आप को वो प्यार हमें मिलता नहीं, हम दे नहीं पाते, या हम फील करते हैं कुछ चीजें जो अंदर लॉक हो जाती है. और ऐसी कोई थियोरीज है जिसमें 8 years लगते हैं टू समथिंग टू कम टू योर टिश्यू लेवल, राइट? और अगर ये सच है तो वी कैन एक्चुअली मेक आवरसेल्फ बेटर. और ये मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी रही है. तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि इफ यू एक्चुअली जस्ट मेडिटेट, आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो, आप अपने आप को बोलो आई एम फ्री फ्रॉम दिस इलनेस, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फैंटास्टिक. और उसके बाद में आप you go into some work which you have to do, literally आपको वो चेंज महसूस होगा. So I just challenge all of you कि आप ट्राई करके देखो. और जिस दिन आप अपने आप को और बोल रहे हो कि नहीं यार, मेरी तो बॉडी ले ही नहीं पा रही है, मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, तो कितना कीमो बहुत हार्श है, इसमें तो मुझे
एकदम खोखला कर रहा है अंदर से, ऐसे कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, इट्स सो बैड, इट्स सो बैड, अंदर से सब खराब कर रहा है क्या सिस्टम। इट्स व्हाट यू विल टेल योरसेल्फ। और आप नोटिस करो, जिस दिन आपने वैसा बोला तो वो दिन भी और वो आपके साथ फीलिंग आगे आगे जाती है। एंड इफ यू कीप योर एफर्मेशन, सो इसलिए एफर्मेशन, जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस फॉर माय ग्रेटर गुड, right? All the things that are happening for my better, and I'm healed and my body is restored और एनर्जेटिक। और एक्शंस के साथ अगर मिरर में भी देख के बोलो, बहुत उसके साथ फर्क पड़ता है। वो ट्रायंगल है कि फिजियोलॉजिकली यू शुड फील दैट फीलिंग कि हाँ आप हील्ड हो। और मेडिटेशन भी है, तो आई होप आप लोग जो भी इससे गुजर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसी एप्स है जहाँ पे आप अलग अलग मेडिटेशन कर सकते हो या आप प्राणायाम कर सकते हो। अनदर थिंग, ऑफ कोर्स मैं डाइट और इसके बारे में नहीं बोलूंगी ज्यादा, बिकॉज आई एम श्योर आप सबको अभी तक मालूम पड़ गया होगा हाँ हाउ टू मैनेज दैट डाइट एंड हाउ टू मैनेज द गुड फूड्स। लेकिन मेरी एनर्जी के लिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक आपको रेकमेंड करूंगी जो मैंने लर्न किया, इट्स बॉडी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए स्वाइसो करके एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आर्म्स को स्विंग करते हैं और इट्स ओनली स्टैंडिंग इन वन प्लेस। आप लोग यूट्यूब पे उसको ढूंढ सकते हैं, इट्स कॉल्ड स्वाइसो, SWAISO। आई कैन राइट इन चैट बॉक्स, प्लीज चेक इट आउट, इट इज सो पावरफुल। उसमें आपकी सब नेगेटिव एनर्जी आपको करना है कि आप ब्रीद इन कर रहे हो और आप ब्रीद आउट में उसको निकाल रहे हो। सो दैट अगेन इज सो वेरी वेरी पावरफुल वन। और मैंने रियलाइज किया कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, राइट? खुद को गिव योरसेल्फ लव, गिव योरसेल्फ, डू व्हाट यू लव। तो अगर आपको आर्ट पसंद है तो ड्राइंग करना, आर्ट करना, डू इट। इफ यू लाइक टू वॉच मूवीज, मैंने बहुत सारी कॉमेडी मूवीज देख देख के अपने आप को एकदम अच्छे स्टेट में पॉजिटिव भी रखा है। सो इट रियली हेल्प्स, इट हैज हेल्प मी एटलीस्ट। और एक और चीज है, जब डे टू डे में होता रहता है ना, फॉर दैट वी हैव टू रियलाइज वन थिंग कि इसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल। अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि कितनी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाओ, चैलेंजेस की, कितनी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है और कितनी चीजें हैं जिसको हमारे कंट्रोल में तो नहीं है लेकिन हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फैमिली मेंबर्स, चाहे वो इवन हमारे पार्टनर्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? लेकिन हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। जब हम ये समझ में हम लाते हैं कि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मुझे उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। लाइक इन लाइफ जो हमारे डेस्टिनी में है, कुछ चीजें आएंगी, जैसे कि ये भी आ गया है। अब क्या होगा, डॉक्टर क्या करेंगे, दोज आर नॉट फुल्ली इन योर कंट्रोल, तो व्हाई थिंक अबाउट इट, राइट? एंड अगर हम थिंक करते रहते तो हम वो लूप में चले जाते हैं, एंड दैट मेक्स ये जर्नी को और मुश्किल बना देगा बहुत। अभी मैं आपको इस साथ एक एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? ओके, सो क्लोज योर आईज एवरीवन, क्लोज योर आईज एंड ये जर्नी में थोड़ा मेरे साथ चलिए। क्लोज योर आईज एंड जस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ लाइक रिलैक्स्ड स्टेट। और एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड जस्ट इमेजिन, मेरे आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इमेजिन कीजिए जो मैं बोल रही हूँ आपको। ओके, इमेजिन कीजिए कि संडे का दिन है और आपने डिसाइड किया कि चलो आज हम घर की सब्जियां खरीदने जाते हैं सब्जी मार्केट में। और आप अपनी बैग लेके सब्जी मार्केट चले जाते हो। वहां पे आप देखते हो एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं, ग्रीन कैप्सिकम, रेड रेड टमेटोज दिख रहे हैं आपको, गाजरें दिख रही है, पालक, मेथी, इतने ब्यूटीफुल और फ्रेश दिखाई दे रहे हैं आपको। सब आपने अपने लिए बटोरने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे मेरा पालक खाना है आयरन के लिए, मुझे मेरा कैबेज खाना है, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स चाहिए, गोभी, सब आपने अपने लिए लेनी स्टार्ट कर दी। हमारा कोरिएंडर, एवोकाडो, सब आपने अपने बैग में डाल दिया। और जाते वक्त आपको लगता है, अरे आप देखते हो वहां पे इतने, एक नींबू वाला गाड़ी वाला पूरे नींबू की गाड़ी के साथ खड़ा हुआ है और आपको लगता है हाँ मुझे नींबू तो चाहिए घर के लिए, और आप एक अच्छा बैग भर के नींबू भी ले लेते हो फॉर होल वीक, पूरे हफ्ते के लिए। वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड आप घर की तरफ अपना वापस रास्ता कर रहे हो और
इमेजिन आप वापस घर पहुंच जाते हो, दरवाजा खुलने के बाद आपने अपनी शॉपिंग बैग किचन के प्लेटफॉर्म पे रख दी और वहां पे आपको नींबू दिखाई देते हैं जो आपने लास्ट में खरीदे थे। एकदम से आपको उसकी तरफ एक बहुत आकर्षण, एक अट्रैक्शन होता है वो नींबू की तरफ, और आप जाते हो और आप एक वो नींबू को लेते हो, एकदम उसकी सरफेस आपको फील हो रही है रबरी जो है, स्लिपरी सी, और आपको फील होता है कि ये नींबू को मैं काट के जरा देखूं, और आप नाइफ लेते हो फ्रॉम द किचन काउंटर, आप उसको काटते हो नींबू को, और आपको मन कर रहा है इसका जो टैंजी फ्लेवर है, जो खटास वाला है, ये मुझे टेस्ट करना है, फील हो रहा है कि मैं टेस्ट करके फील करूँ, और आप एक नींबू का बाइट अपने मुंह में लेते हो और आप उस पर बाइट करते हो। जस्ट इमेजिन, वो बाइट करने के बाद आपको उसका पूरा नींबू का सिट्रसी टैंगी फ्लेवर आपको मिलता है। ओके एवरीवन, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। कितने लोगों को वो नींबू का फ्लेवर फील हुआ? रेज योर हैंड्स। और ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? क्या आपके पास नींबू वाकई में था अभी? नहीं था। नहीं था, थॉट प्रोसेस में था, थॉट प्रोसेस में था। और मतलब इससे हम यस, थॉट प्रोसेस। यस अनुराधा जी, आप बोलना चाहते, बोलिए। हाँ, एक्चुअली थॉट प्रोसेस में था, दैट्स व्हाई आई कुड इमेजिन कि अब मैं नींबू टेस्ट कर रही हूँ लाइक। और ऐसे एकदम फील हुआ ना, दांतों में टेस्ट आया, फील हुआ। असरा जी भी हाँ बोल रहे हैं, मेरे को दिख रहा है हाँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नींबू तो है नहीं ना, हमने नींबू को बाइट किया, लेकिन फिर भी हमारे पूरे मुंह में वो टेस्ट आ गया, वो दांतों में वो टेस्ट आ गया। और इसी तरीके से हमारे माइंड में इमेजिनेशन की ये पावर इतनी स्ट्रांग है। सोचिए, अगर नींबू नहीं है पर आपको उसका टेस्ट आ गया, तो जो थॉट्स है और आप जो सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो कितना ज्यादा आपको फील करा सकता है स्ट्रेस, कितना ज्यादा एंग्शियस फील करा सकता है। नाउ सोच रहे हो ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, पर उसकी जो टेंशन है आप वो इस वक्त फील करने लगते हो अपनी बॉडी के अंदर। और ये एग्जाम्पल याद रखिए कि जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, हमको लगता है हाँ स्ट्रेस ले रहे हैं चला जाएगा, नहीं, उसका इम्पैक्ट देखिए कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। सो आई से कि ये याद रखिए कि जो नहीं हुआ है उसको पहले से सोच के कोई फायदा नहीं है। सो इमीडिएटली लेट्स नॉट जंप द गन। अभी जहां हो वो वन डे एट अ टाइम जर्नी हमें क्रॉस करनी, वन डे एट टाइम। और मेरे हिसाब से ये बहुत सॉलिड वर्क करता है। आज का दिन बढ़िया गया, फील लाइक अ चैंपियन, अपने आप की पीठ थपथपाओ। एंड इनफैक्ट सब लोग थपथपाना सीख जाओ अपनी खुद की बैक को एवरी डे, क्योंकि वी आर चैंपियंस। ये जर्नी हमारे लिए इसलिए आई है कि हम किसी को उम्मीद दे, हम अपनी लाइफ में वैल्यू करें कुछ चीजों को, हम एक एग्जाम्पल बन जाए। और मैं तो ये अपने लिए डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि ये इसलिए आया है ताकि मैं अपने आप की वैल्यू समझो और उसको इस दुनिया में, बिकॉज मुझे इतने जल्दी जाने का जो डर फील हुआ था कि नहीं मेरी स्टोरी ऐसे नहीं खत्म हो सकती है, राइट, कि ये कैंसर आ गया और अगर मैं नहीं कर पाऊँ, आई डोंट मेक इट। सो यू हैव टू लुक एट इट एंड वैल्यू ये एक जिंदगी जो हमें मिली है। क्या आपको पता है कि रोज पूरे वर्ल्ड में अराउंड 1 लाख पीपल है जो रोज आज सुबह उठे नहीं है अपनी नींद से। सारा, सॉरी टू इंटरप्ट, आप 2-3 मिनट में रैप अप कर लेंगे सो दैट अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो हम ले लेंगे। बट या आई एम विद एक्चुअली फ्लो में है, बहुत अच्छा चल रहा है, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट टाइम एंड थॉट कि that's totally fine, I get it. Yeah, so these are the last final points I want to make with you, that life जो है ना, मैंने जब ये स्टैटिस्टिक पढ़ा कि रोज लोग, कितने सारे लोगों को पता सोच जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो अगले दिन नहीं उठने वाले हैं नींद से। So right, the fact that we are still alive is beautiful and we should just value that। और अपनी जर्नी एक स्टोरी है और उस स्टोरी को हमें बनाना है। और एक लास्ट में मैं कहूंगी कि मुझे इससे, मेरे लिए तो इट हैज बीन रियली अ ब्यूटीफुल जर्नी टिल नाउ। मुझे तो लगता है जो अगर ये नहीं होता था तो मुझे कुछ चीजें पता ही नहीं चलती थी। लाइक मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है लोगों से,
इतनी सारी मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आने लग गई हैं विच आर कमिंग माय वे, जो मेरे को लगता है इसमें कुछ हायर कॉलिंग है, एक पर्पस है। एंड मैं तो अपना काम भी कर रही हूँ। जैसे इस हफ्ते मैंने टाटा एआई के लिए सीनियर लीडरशिप के लिए एक 3 दिन का प्रोग्राम किया। इट वाज टोटली हाई एक्शन वर्कशॉप, जहाँ पे हम लोग उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, स्किल्स ऑफ हाउ टू प्रेजेंट टू मैनेजमेंट, और वो सब सीईओ को रिपोर्ट करते हैं। इट्स सच अ हाई स्टेक इवेंट था वो। बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज आई वाज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया। इनफैक्ट कल मैं दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ, एंड दिस इज माय फर्स्ट ट्रैवल ड्यूरिंग माय कीमो। आने के बाद मेरा नेक्स्ट सेशन है व्हिच इज कमिंग अप, बट मैंने अगेन ये भी करेज दिखाई कि लेट मी डू इट एंड सी क्या होगा, एंड मे बी आई नीड दैट चेंज, तो आई एम गोइंग विद इट, आई एम गोइंग टू ट्रैवल। बट हाँ, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट, एंड आई विल जस्ट क्लोज विद दिस फॉर एवरीवन कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि अपने आप को नाखुश करके करना है, बट वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे बहुत आई लव is travel, is people. I love to interact. I love to, I'm very passionate about जो मैं काम करती हूँ, तो वो करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, and I'm doing that. तो आप भी वो ढूंढिए और अपना बैलेंस रखिए। जो दिनों पे ठीक नहीं लग रहा है उस दिन पे बोलना अपने आप को, लेट योरसेल्फ बी इन बेड, इट्स ओके। और अपने आप को एक और चीज है, पिटी पार्टी कर सकते हो, 10 मिनट रोना धोना, सब कंप्लेन कर लो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकाल दो, फिर कम बैक टू नॉर्मल। I think that really is the way that we can get balance. And we wish you all very best and healing, a lot of healing. And I hope कि मेरी बातों से आपको कुछ उम्मीद मिले. That's the last thing I want to tell you. Thank you. Thank you so much, Sarah. बहुत अमेजिंग हो, बहुत प्यारे हो, और मतलब मुझे खुद अपनी सारी जर्नी याद आ रही थी कि कैसे कैसे हम लोग मतलब रोना धोना और वो कनेक्ट करना, कि अब सब लोग, एंड यू आर वेरी राइट कि सब लोग हमें अलग तरह से ट्रीट करते हैं। कुछ लोग मतलब यू गेट टू नो द रियल आइडिया कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है, ये सब अपने आप में है। और एक्टिविटी भी जो आपने की वो 11 वाला कि यू कुड फील, देन आई वाज आल्सो थिंकिंग हाँ यार हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं तो हाउ इट इज इम्पैक्टिंग। थैंक यू सो मच। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, आई जस्ट गो टू ऑडियंस की किसी का कुछ है। मैं आजरा नासिर, मैंने वो नोटिस कर रहे थे। आजरा नासिर आप कैसे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। हेलो जी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। और मैं देख आप मुस्कुरा रहे थे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी कीमो भी हो चुका है, रेडिएशन भी हो गया, मेरा मतलब ट्रीटमेंट पूरा ओवर हो गया है, और अभी मतलब कैंसर फ्री हो गई हूँ मैं शायद। सिर्फ मुझे एक बैक में थोड़ा सा वो लगता है हॉट फ्लैश जैसे, तो उसके लिए मैंने सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ है, बाकी तो कुछ ठीक ठाक है बहुत। और मुझे इनका सुन के सारा का बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही बीच में सारे लोगों का इतना प्यार मिला, और ऐसी मैं इतनी फिट थी, ऐसे दौड़ती घूमती रहती थी, ऊपर नीचे होती हुई सब सारे वर्क करती थी। मैं प्रिंसिपल थी और 2 ही साल में मुझे रिटायर हुए। तो मुझे याद आया कि मैं सारे काम करती थी, और सारे लोगों को लगता था, मेरा स्टाफ रोने लगा कि आपको हो ही कैसे सकता है, आप तो इतने फिट थे, आप अब इतना काम करते हो, तो आपको हुआ ही कैसे? तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला, और मेरा जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस हो गया एकदम इनिशियल स्टेज में। जी हाँ, नेक्स्ट चांस पर मैं टाइम ज्यादा हो गया इस बार अभी। नहीं मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो मैं बिल्कुल रूटीन पे चलती हूँ, जो मेरा वो है, मॉर्निंग वॉक है, मेरी एक्सरसाइज है, खाना पीना सब चीज मेरा पूरा रूटीन पर आ गया है, पूरा जैसे हमेशा का नॉर्मल जैसा है। जी 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 जी। मैं देख रही थी आप मुस्कुरा रहे थे, रिलेट कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा था ना ये सब का बता रहा कि उस टाइम में जब बाल चले गए थे तब कितना वो लगता था। थैंक यू। एक साल सिर्फ लास्ट ईयर ही हुआ है मुझे, और मेरा ट्रीटमेंट भी नवंबर में लास्ट में खत्म हो गया है। जी जी जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है सुनने के लिए, सबका ऐसा, सबका दर्द ऐसा लगता है अपना दर्द है ना, ऐसा सुनकर। हाँ, और जो अपना चेंज आया वो चेंज सब बताने के लिए दिल चाहता है, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है। नेक्स्ट चांस। उमा, बाय, थैंक यू। अच्छा आजरा,
म्यूट पे करेंगे, आवाज नहीं हो रही। अच्छा अच्छा जी, yeah, thank you very much. मुझे I could very much relate to सारा, क्योंकि मेरी भी जब 40th birthday it was ensuing, उस टाइम पे मेरे को भी डिटेक्शन हुआ in 2020. And you know, I was also doing, I'm also, Sarah, for your information, part of corporate. I'm an HR for the last 16 years now. And मैं भी अपनी PhD कर रही थी IIM रोहतक से. So it was a very full-fledged, मेरी एक 5 साल के, मैंने अभी 8-7 साल हो गई है. That time my daughter was only 5 years. तो मेरी भी बहुत power packed life थी. I was chasing my corporate dreams and, you know, were doing a lot of things. But then suddenly it came to a halt. But as you mentioned that, you know, जैसे हम लोग चीज को एक्सेप्ट करते हैं. रिसेंटली मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एक एशिया एचआरएम बोल के एक प्लेटफॉर्म है. So I have represented there on behalf of India, and so then people started acknowledging the fact that मैंने हम लोगों को वो लोग ये बीमारी तो it's not region specific, but they understand that Indian women are far better to deal with this crisis probably. So you know, I believe आपने जब बोला कि I had certain dreams and I feel I'm destined to have struck with this disease, क्योंकि मेरे को भी बचपन से शौक था ना बात करने की. I used to dream of, you know, becoming a journalist, seeing Prannoy Roy and those time का 80s के सारे लोगों को. बट आज जब मैं देख रही हूँ कि ये बीमारी के बाद मेरे पास ज्यादा ऑफर्स आ रहे हैं बात करने के लिए. So you know, to have a positive mindset कि जो होता है आपके भले के लिए होता है. And you also are on a very right space. आप अपनी ट्रीटमेंट खत्म कीजिए and you will do better. जो नहीं मिला या जो नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है. आपके पास जो है that is more than enough is what I believe. और I believe, you know, ये पॉजिटिविटी हमें बहुत कुछ जीवन में ला देती है. Because sometimes when I was looking for a job in 2018, मैंने before I was struck with this disease, तब मतलब फाइनल राउंड से भी मतलब मुझे लगा कि ये मिलने वाली है. फाइनल राउंड से भी मुझे वो जॉब नहीं मिली. बट द मोमेंट आई कंप्लीटेड एवरीथिंग एंड यू वुडंट बिलीव कि 2-3 महीने पहले आई फाउंड अ जॉब एंड मंडे टुमारो इज माय आई एम जॉइनिंग दैट कंपनी at a very better grade, at a better pay scale. You know, good things happen. Yeah, thank you. Good things happen. We just have to always look forward to it. मुझे आपको एक ही चीज बोलनी है. I am also an NLP trainer. So आप जब वो affirmations कर रहे हैं, I have also done that. I just want you to do the affirmations in present continuous tense. You know, just say that you are healing. Just say the moment you make it that you know, in a present continuous sense, that leaves with a greater impact, because you are using past tense. So that's a small correction there. Otherwise, fantastic, and all my best wishes to you. You will rock. Thank you. All the best to you too. Thank you, Mark, for sharing your own journey and your own experiences. और ये बात बिल्कुल सही है. हमें उस टाइम पे लगता है कि अरे हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या ये हो गया, बट वी डोंट नो मच बेटर इज कमिंग इन आवर वे. वो बाद में ही पता चलता है. जी बिल्कुल जी. थैंक यू सो मच हुमा. एंड अनुराधा जी, आप कुछ कहेंगे? सबके एक्सपीरियंस मजा आ रहा है, लगता है मतलब आई कैन गो थ्रू कि अच्छा ऐसा जैसा सारा ठीक. तो आई एम 10th कैंसर सर्वाइवर सारा. First time I was diagnosed in 2008 and I had reoccurrence in 2019. तो 2019 में जब second time आया, I was थोड़ा मतलब first जब diagnosed हुआ तो devastated like, but then I ठीक है तो करना ही, एक बार कर लिया तो दूसरी बार भी सही, और फिर फाइट करनी जाती. एंड आई थॉट कि भगवान ने मुझे ये जब इससे ठीक हो गई तो मेरे को यही लगा कि भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए दी है कि अभी जो पहले काम कर रही थी वो पूरा नहीं हुआ है, तो कंटिन्यू डूइंग दैट. इसलिए जब वो काम पूरा होगा उसी दिन तुमको लेकर के जाएंगे. इसलिए तो आपकी जर्नी बहुत अच्छा लगा, पता चला कैसे क्या क्या चीजें. और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि
आपके घर में बड़ी नहीं थी। मैं तो आई एम सो ब्लेस्ड कि इस एज तक भी मतलब मेरे को डायग्नोसिस हुआ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम में तो आई लॉस्ट माय मदर, मेरे फादर ही थे साथ में, और मेरी मदर इन लॉ भी थी। मतलब बड़ों का जो हाथ का और आशीर्वाद का रहता है, तो आई कुड रिलेट कि तुम कितना मिस करते हो, बट एज अ फैमिली आई एम ऑलवेज देयर। तुम बड़ी बहन समझ के, कुछ भी समझ के, जब भी तुम्हें जरूरत लगे मुझसे बात कर सकती हो, कॉल कर सकती हो, है ना? थैंक यू। मैं अनुराधा जी को माँ ही बुलाती हूँ, मेरे लिए इज लाइक मदर। तो आप बिल्कुल मत फील करो कि you don't feel like you don't have people around you. She's like mother to us. मतलब मैं तो उनको माँ ही बुलाती हूँ। Definitely. So kind of you. I mean, I'm so touched by it, by what you said. ये आप लोग ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। आई कैन सी कि कितना जेन्युइननेस और सब अच्छे, जैसे एक बॉन्डिंग भी है सब में। दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू। मेहुल, आप कुछ कहेंगे? अभी मेहुल के पास हम जाते हैं। अच्छा, वैसे आपने सारा मेहुल इज लाइक सर्वाइवर, एंड वो ही इस ग्रुप को मोस्टली जो लीड कर रहे हैं सीएसआई का। मैंने तो अभी रिसेंटली इनको ज्वाइन किया है, बट वो काफी साल से इसको सब कुछ देख रहे हैं। ऑल्दो इट वाज स्टार्टेड बाय सावन ने ग्रुप स्टार्ट किया था, फिर मेहुल ने ही हैज टेकन इट फॉरवर्ड। अमित भी बहुत काम कर रहे हैं, आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ये लोग, हम तो पीछे से बैकएंड में थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट दे आर डूइंग ऑसम जॉब। तो ये इट्स रियली, पीयूष भाई भी हैं, पीयूष भाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो अभी से लिख रहे हैं कि तो ये सब लोग हैं, बैकग्राउंड में हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क, एंड हम लोग भी जो चीजें हो पाती है, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अदर पेशेंट्स। तो मेहुल, आप क्या कहेंगे? Sarah, it was so nice to hear you, and really I relate to a lot of things that, as Savita said, I've gone through stage 4 in 2014. So the affirmations have one day at a time. When I speak, I tell them, the people hearing that, live in today, like the same thing, same logic, like so many. Consider yourself fortunate that you woke up today, because thousands did not. So there were so many things that you were telling that I was thinking that ये तो मैं बोलता हूँ, but yeah. So they're definitely we all are with you in your journey, and don't ever consider yourself alone. This CSI group is a big family, and I wish you get well soon and get back to your activities with full fresh. You're doing it, but add everything to it, and I wish you stay with us and continue motivating other fighters who need help. And if you feel anything is any suggestions or anything you would like to bring up in this forum, please do that. And again, thank you for coming up, sharing your story. Very, very encouraging. I'm sure I'm going to put this on the YouTube channel of the group, and so many people usually they see the videos later on because of the time concern. But yes, definitely a lot of them will reach out to you and talk to you. Thank you. All right, such a pleasure. Thank you. Yep. वो जो आपको लगेगा ना सारा, आपको लगेगा कि इनफैक्ट आई वुड आल्सो मेंशन कि द करियर व्हिच यू आर इनटू, इट्स गोइंग टू बी अ बिग स्ट्रेंथ। मतलब आपको लगेगा कि आप जो प्लान कर रहे थे ना कि मुझे आगे बढ़ना है, ये चीज आपको और आगे बढ़ाएगी, बिकॉज नाउ यू हैव समथिंग कि देखो, I mean, you have experience and you are proving with your own journey, this is possible. सिर्फ हम हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव आपको मतलब this is going to be your strength in your career as well. That's what I can say. And just feel free, आप हम मतलब कभी भी कुछ भी किसी से भी कनेक्ट होने के लिए, और and probably हम लोग भी जैसे मैं बोल रहे हैं, we may also say कि connect to Sarah for this thing. वो आप already, आपको तो अभी जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद मोटिवेट करने के लिए you are all set there. And ये हम लोग कर सकते हैं. There are many ways you can, I mean, we can get help from you, and you can get help, strength from others. So it's like both the ways. And yes, आपको ये क्लोज करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. यहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. मुझे बताइएगा आप लोग देख पाए तो.
आपको let me know when you can see my screen. दिख रहा है मेहुल भाई? नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। आज लगता है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं तो मैं आपको को बोलूंगी। आज ना मैं अपने हस्बैंड का लैपटॉप यूज कर रही हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ। Okay. It's still Oh. Okay. Yes. So Sarah, you can see this is nothing much. It's just like हम लोग जो भी छोटा कुछ कर सकते हैं. That's it. You have seen that, right? I will mail Yes. you as well. हाँ. Yes, I have. Thank you so much. No, it matters a lot to me. I'm really honored to have it. And you feel free to share wherever you want on your social media handles anywhere. And हमेशा मेहुल बोलते भी हैं कि हमें और भी कुछ करना है, पर अभी के लिए हम यही कर रहे हैं, और maybe we will get some more ideas what more can be done. And Yes. yeah, and for me you are like my sister. When you're sharing your birthday, like मैं भी अभी अगस्त में 40 हुई हूँ, तो मतलब हम two three months कहीं ज्यादा फर्क नहीं है. और and when I spoke to you for the first time, I like बिकॉज हम लोग सेम उस पे होता है ना कि एक जर्नी हमारी है. कॉर्पोरेट का तो मैं बिल्कुल अपने प्रमोशंस एंड एवरीथिंग के लिए रेडी थी. सब फट ऐसे हो गया कि वो सब दुनिया अधर हो गई और ये दुनिया इधर हो गई. तो ये रहता है, लेकिन बट विथ टाइम एवरीथिंग you will get in much better form. That's what I can see with experience. And you will be like, एक होता है ये चाहिए, एक होता है I'm so like you really enjoy from what you're getting. अगर उसको एक पल को enjoy करोगे, you'll feel so blessed. So ये हम अपने एक्सपीरियंस से हम लोग कह सकते हैं. जैसे उमा ने कहा, अनुराधा जी तो like all time कि माँ की याद आए तो मम्मी को हम इतना नहीं बोलते, क्योंकि वो फिर डिप्रेशन में आ जाती हैं कि हमारी बच्ची को ये तकलीफ हो गई है. तो उमा जी के पास हम like ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है. Neha is not there today. She is not keeping well. Otherwise she is always very हमेशा हंसती रहती है, बहुत प्यारी है, बहुत मेरी छोटी बहन की तरह है वो भी. So we all are family, and you feel free to connect. And thank you so much once again for share your story. Thank you. So anything else, or I think I'm good to close. Mehul, कुछ और है? No, fine, good to close. Thank you so much, everybody. Yeah, thank you. Bye bye.